मध्य प्रदेश के बैतूल में जिला चिकित्सालय लगातार विवादों में बना हुआ है। प्रसूताओं की मौत का अड्डा बना हुआ है। लगातार हो रही मौतों और सीएस की कार्यप्रणाली पर उठ रहे लाखों सवाल, आखिर क्यों कोई कार्रवाई नहीं होती। सीएस डॉक्टर अशोक बारंग का क्या कहना है, कोई राष्ट्रीय संरक्षण या मूल निवासी होने का उठा रहे हैं फायदा। सीएस बनने के बाद से ही लगातार आ रहे हैं नए मामले सामने। प्रसूताओं की मौत के मामले तो थे ही, रिश्वत कांड के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होना। सीएस के द्वारा सूत्रों की माने तो किसी बड़े नेता का हाथ है सीएस पर, यही कारण है कोई कार्रवाई नहीं होती। सीएस पर अभी तक एक ताज़ा और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां अमरा जनपद के अंतर्गत आने वाले ग्राम जम्बाड़ा निवासी प्रसूता डिलीवरी के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती हुई थी और उसने सीजर से एक बेटी को जन्म दिया था। पर सीजर के दौरान हुई लापरवाही के चलते महिला के पेट में दर्द की शिकायत शुरू हो गई और उसके बाद उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया। बिना किसी जांच के प्रसूता को पेट दर्द की दवाएं देकर उसे 3 दिन में डिस्चार्ज कर दिया गया। बैतूल से इरशाद खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रमेश टेका। क्या घटना हुई आपके साथ? जी, मेरे साथ ये हुई घटना कि मेरी बच्ची एडमिट हुई, मतलब 29 जून को उसका सीजर हुआ 9:कुछ। उसके बाद वहाँ से छुट्टी हुई। उसके बाद उसके 1.5 महीने बाद उसके पेट में तकलीफ चालू हुई। कहाँ सीजर करवाया? जिला चिकित्सालय। और उसके बाद सीजर कर हुआ, यहाँ पे 1.5 महीने रही वो घर पर। उसके बाद पेट में तकलीफ चालू हुई, फिर हमने एडमिट किए, फिर 3 दिन रख के फिर उसको छुट्टी दे दिए। कोई इलाज नहीं। और उसके बाद फिर हमने प्राइवेट में दिखाया, वहाँ भी बोले मेरा हाथों पे सूजन है। फिर हम लोग घर आ गए, फिर 5 दिन बाद ले गए, फिर उन्होंने वही बताया। फिर हमको खर्चा बता दी कि 5-6 हज़ार रुपये का खर्चा है। अब हमारे पास सर बजट नहीं था, तो हमने घर वापस लेके चले। अब उसके बाद फिर हमने बैतूल लाए उसको, ऐसा डेंगू के पास में, तो उन्होंने बोले कि एडमिट कर दीजिए। हमने एडमिट, फिर वही आना, इंजेक्शन लगा देना, ग्लूकोज वाटर लगा देना। लड़की को तकलीफ हो रही है, ये नहीं देख रही कि पेट में क्या तकलीफ। जांच वगैरह? कोई जांच वगैरह नहीं। कहाँ इलाज? फिर हम ये चैतन्य हॉस्पिटल है, वहाँ पे उसका कल हमने ऑपरेशन हुआ, तो डॉक्टर साहब ने मुझको ये बताया कि ये प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? पेट में कपड़ा निकला और आते भी गली में निकली। क्या नाम है आपकी बेटी का? गायत्री। आगे रहने वाली? जम्बाड़ा। क्या कार्रवाई चाह रहे? मैं तो उसी साथ में चाहता हूँ कि अच्छी कार्रवाई हो और आइंदा किसी गरीब के साथ दोबारा ना हो। जान भी जा सकती है? जान भी जा सकती थी। अगर कल मैं वास्तव में अगर यहाँ नहीं आता तो मेरी लड़की मर मरने का उसका 2-2.5 महीने की बच्ची है अभी। न दूध पी पा रही है, न कुछ पी पा रही है, तड़प रहा है। कहाँ शिकायत करेंगे? मैं तो साथ कलेक्टर के पास ये जो महिला आई, क्या परेशानी थी, कब एडमिट? ये महिला कल आई थी और लगातार 8-10 दिन से उल्टी की शिकायत थी उसकी, और पेट में दर्द, और उसको ऐसा लगता था कि राइट साइड में कोई गठान जैसा है। तो यहाँ पर आई, हमने उसका सोनोग्राफी करवाई। सोनोग्राफी में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन था, आंतों में कहीं रुकावट है। और उसके बाद हमने पेशेंट और उनके अटेंडेंट की परमिशन लेकर सर्जरी के लिए लिया पेशेंट। सर्जरी के लिए जब लिया पेशेंट को, तो हमने लेप्राटमी किया, मिडलाइन इंसिशन से ओपन करा उसको। और ओपन करने के बाद आंतें उसके नीचे चिपकी हुई थी एक हाथ, तो उस हाथ को जब नीचे से धीरे से उसको सेपरेट करने की कोशिश करी, तो बिल्कुल बुरी तरह से चिपकी हुई थी बच्चेदानी के साथ। तो उसको निकाला तो वो फटी हुई थी, तो वहाँ पे चिपकी हुई थी। जब निकालते समय थोड़ी सी लेयर फटी हुई थी, तो मतलब वो इस टाइप से चिपकी हुई थी कि उसको अपन आराम से निकाल नहीं सकते। तो निकाला तो वो फटी हुई थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से पहले कुछ हुआ होगा, लीकेज हुआ, जो भी है, वहाँ पे रिपेयर करके वो उसी डली थी, तो इसलिए वहाँ जाकर पूरा चिपक गया। उसको निकाला, और निकालने के बाद ऐसा लग रहा था कि वो स्टूल का कोई बहुत हार्ड स्टूल कहीं पर है छोटी आँख में। तो जब उसको निकाला तो वहाँ पर पूरा का पूरा एक गॉज जो आता है वो पूरा था। गॉज में मतलब हमारा जो टॉवेल आता है सर्जरी में यूज़ करते हैं, वो पूरा की पूरा टॉवेल निकला। पेशेंट गायत्री पेशेंट है, इनके हस्बैंड का नाम विजय है। ये आमला साइड से आए और इनका 2 महीना पहले इनका सीजर हुआ।
क्या मानते हैं सर, ये सीजर हुआ था, क्या उसमें लापरवाही हुई और उसकी? वहाँ पे क्या हुआ, पर ये ऐसा लग रहा है कि या तो आंतों में कहीं ना कहीं रप्चर हुआ था और उसको रिपेयर करने की कोशिश करी, अच्छे से रिपेयर हुआ नहीं हुआ, और वो जाके उन्होंने वैसे ही छोड़ दिया, तो वो जाके आंतों से चिपक गया, जबकि नॉर्मली आंत चिपकती नहीं है। अगर आप सर्जरी कर रहे हो तो जब तक उसके अंदर डैमेज नहीं हो वो जाके कहीं अंदर चिपकती नहीं है। क्या मानते हैं कि अच्छा सर्जन अगर इस ऑपरेशन को करता है कि नौसिखिया ने किया है, इस तरीके की लापरवाही सामने आई, क्या लगता है? अब वो कैसा क्या करा ये तो हम नहीं बोल सकते। जिन्होंने भी करा है, अगर सर्जरी करी है तो वो ट्रेंड तो सर्जन हो गई, उन्होंने सर्जरी करी है। तो जिस तरीके की लापरवाही सामने हाँ, आई, ये इसको थोड़ी देखते सी हुए क्या मान लगता है? सकते हैं, लापरवाही तो है, क्योंकि अगर कपड़ा निकला इतना बड़ा पूरा कपड़ा पूरा टॉवेल तो छूट जाना छोटी बात नहीं पेशेंट तो नहीं खाएगा, मुंह से तो नहीं लेगा वो, पेशेंट मुंह से तो नहीं खाएगा, है, निगलने से पहले। इतना बड़ा कपड़ा नहीं देगा। या तो कहीं ना कहीं पर बाउल के अंदर डाला है, तो सर क्यों डाला है, कैसे डाला है, ये नहीं। सर अगर ऑपरेशन नहीं होता तो क्या महिला की जान सकती? तो जान पे तो खतरा था ही। अभी तो खाना पीना सभी बंद था उसका, 8-10 दिन से तो कुछ खा पी नहीं रही, तो थोड़ा बहुत पानी वानी भी पीती थी तो पूरा बाहर निकल गया। उस कपड़े के पीस ने तो पूरा चोक कर दिया था। क्या नाम है? बीना टेकान, कहाँ से आए? जमवाड़ा से। क्या परेशानी थी? कौन है पेशेंट? पेशेंट मेरी बेटी है। मेरी बेटी को सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करें, सीजर करें। सीजर 29 तारीख का था। 9 साढ़े 9 बजे मेरी बेटी को लड़की हुई। सीजर के बाद में 2 महीना बाद उसको धीरे धीरे रक्षाबंधन से 2 दिन बाद तकलीफ चालू हुई। क्या तकलीफ हो रही? उसके पेट में ही तकलीफ थी सर। हमने सरकारी हॉस्पिटल में ले गया, 3 दिन और भर्ती करा। भर्ती रहने के बाद में नर्सों ने छुट्टी दे दी। छुट्टी के बाद में हमने पंडाग्रेड सर के पास में ले गए, वहाँ पर भी हमने प्राइवेट करवाए। वहाँ पर भी हमने सर से पूछा, सर बोले आते में सूजन है वो। फिर वहाँ पर हमने दवाई गोली 2000 की जो लगा खर्चा हमने करे, और जो सर ने जो बोला हमको करने के लिए 5 दिन तक हमने किया, और उसमें कोई आराम नहीं आया। फिर उस बोले 5 दिन के बाद फिर लाना बोले, फिर हमने फिर लेकर आए दोबारा। वहाँ भी फिर सर को हमने बताया कि सर आराम तो कुछ लग नहीं रहा, तो सर ने बोले कि भर्ती करना। तो हमने बोले सर हमारा उतना बजट नहीं बनेगा भर्ती करने का, हम गरीब इंसान हैं। तो सर ने बोले ठीक है, बोले आपका बजट देख लो, बोले फिर उसके बाद लेकर आना बोले। आयुष्मान कार्ड वगैरह? हाँ, आयुष्मान कार्ड नहीं था सर, अभी बनवाए हैं हम। तो उसके बाद में हमने उनसे बोला कि सर हमारे पास में भी उतनी गोली तो नहीं ले जाते, क्योंकि लड़की को पच नहीं रही है। हमने उसमें से आधी गोली लेकर आए। आधी गोली लाने के बाद में फिर ज़्यादा ही और तकलीफ होने लगी। घर लाने के बाद फिर लेकर वापसी हम यहीं पे आए सरकारी हॉस्पिटल की। जो मैडम ने सीजर करी थी हम उनको दिखाएंगे। कौन सी हम मैडम ने सीजर करा? सीजर तो नहीं करे सर, पर ईसा डेनियल के पास में ले गए, उनका पर्चे में नाम था। नहीं, इससे पहले किसने करा था सर का नाम ले रही थी मैडम, ज़्यादा तकलीफ थी तो सर आएंगे बोले, वो बताएंगे। सर ने ये बोला था कि बोले 5 मिनट में कभी ऑपरेशन नहीं हुआ तो बोले बच्चेदानी का फटने का डर है बोले। तो बड़े सर कर रहे थे वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में, नाम तो नहीं मालूम मुझे, पर बड़े सर आएंगे, वो देखेंगे और वो सीजर का बताएंगे। डिलीवरी का टाइम किसने सीजर तो जानकारी है? जानकारी तो नहीं है सर मुझे, सर का ही नाम से नहीं 9 बजे तो 9 साढ़े 9 बजे मेरे को बेटी हाथ में दे दिया गया। उसके बाद में अभी आप यहाँ कब लेकर आए? यहाँ पर तो अभी सर मेरे को बुधवार से मैंने सरकारी हॉस्पिटल पे रखा, और कल ही लड़की को भर्ती किया यहाँ। वो भी मेरे को मैडम ने, मेरे को पता चला कि यहाँ इलाज अच्छा हो जाता है, तो यहाँ लेकर आए सर के पास में। और उसके बाद में वहाँ से छुट्टी कटाया हमने, डायरेक्ट यहाँ लेकर आए। फिर सर ने हमको लिख के दिए कि तुम ये जाँच करवाओ। फिर हमने जाँच करवाए, फिर ये पता चला, सर ने बताया कि नहीं नस चिपकी हुई है बोले। जब ऑपरेशन करे सर ने तो उसमें से कपड़ा निकला। क्या मानते हो आप, ऐसे में लड़की की जान जा सकती है? जान तो जाती ना सर, 2 बच्चे अनाथ हो जाते उसके। क्या लग रहा है जिला चिकित्सालय में जो इलाज हो रहा है सही नहीं हो रहा? सही नहीं हो रहा सर, बहुत गलत हो रहा है। आज मेरी बेटी नहीं रहती, पर मैं बहुत शुक्र